फैब्रिक फाइंडर ऐप को कैसे प्रयोग में लाना है, इसे स्पष्ट करने वाले एक्सप्लेनर वीडियो में आपका स्वागत है। ऐप में लॉगिन करने के बाद होम स्क्रीन कुछ इस तरह दिखती है। पहला टैब हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान की डिटेल्स को दर्शाता है। स्क्रीन के ऊपरी दाईं तरफ से ऐप से लॉग आउट किया जा सकता है। दूसरे टैब के द्वारा टारगेट फैब्रिक इमेज को सिलेक्ट किया जाता है। टारगेट फैब्रिक इमेज वो फैब्रिक इमेज है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। इस टैब को क्लिक करने पे टारगेट फैब्रिक इमेज को कैमरे या फोन की गैलरी द्वारा अटैच किया जा सकता है। फैब्रिक फाइंडर ऐप को पहली बार प्रयोग करने पे हमें अपने फोन में कुछ नेसेसरी परमिशंस जैसे कैमरा और गैलरी एक्सेस प्रदान करनी होंगी। टारगेट फैब्रिक इमेज को सिलेक्ट करने के बाद हम आते हैं फैब्रिक एनालिसिस मेथड पे। यहाँ 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जो कि बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है वो है बाय डिजाइन एंड कलर, अर्थात ऐप उन फैब्रिक इमेजेस को ढूंढेगी जिनका डिजाइन और कलर टारगेट फैब्रिक इमेज की तुलना में सेम या सिमिलर होगा। वैसे ये ऑप्शन सबसे बेटर रिजल्ट्स देता है और इसी वजह से ये रिकमेंडेड ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बाय डिजाइन, अर्थात ऐप उन फैब्रिक इमेजेस को ढूंढेगी जिनका केवल डिजाइन टारगेट फैब्रिक इमेज की तुलना में सेम या सिमिलर होगा। तीसरा ऑप्शन है बाय कलर, अर्थात ऐप उन फैब्रिक इमेजेस को ढूंढेगी जिनका केवल कलर टारगेट फैब्रिक इमेज की तुलना में सेम या सिमिलर होगा। इसके बाद बारी आती है मास्टर फोल्डर सेलेक्ट करने की। हमारे मोबाइल फोन में उपस्थित मास्टर फोल्डर वो फोल्डर है जिसमें फैब्रिक इमेजेस मौजूद हैं। वो इमेजेस जिनकी तुलना में टारगेट फैब्रिक इमेज का चयन किया जाना है। उदाहरणतः अगर हमें कोई एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक ढूंढना है तो मास्टर फोल्डर के लिए उस फोल्डर का चयन करना पड़ेगा जिस फोल्डर में सभी एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक इमेजेस उपलब्ध हों। अगर इस टैब को टॉगल ऑन कर दिया जाए तो मास्टर फोल्डर में उपस्थित सभी फैब्रिक इमेजेस देखी जा सकती हैं। शो रिजल्ट्स टैब को प्रेस करने पे चयन किए गए फैब्रिक एनालिसिस क्राइटेरिया के अनुसार सभी रिजल्टेंट फैब्रिक इमेजेस अर्थात सभी परिणाम स्वरूप फैब्रिक इमेजेस विजिबल हो जाती हैं। बाय डिफॉल्ट ये ऐप 5 रिजल्टेंट इमेजेस सिमिलैरिटी स्कोर के साथ प्रकाशित करती है। 5 से अधिक इमेजेस इस स्लाइडर को दाईं तरफ स्लाइड करके देखी जा सकती हैं। अब बात करते हैं ऐप की कुछ मुख्य बातों के बारे में। जब तक नए मास्टर फोल्डर का चयन नहीं किया जाएगा तब तक पुराना मास्टर फोल्डर सिलेक्टेड रहेगा। इस फीचर के कारण ऐप का प्रोसेसिंग टाइम मतलब रिजल्टेंट इमेजेस प्रोड्यूस करने का टाइम कम हो जाता है। जब भी मास्टर फोल्डर चेंज होगा ऐप का प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा। जब भी पहले से चयनित मास्टर फोल्डर में कोई इमेज डिलीट या ऐड की गई होती है तो ऐप कुछ इस प्रकार की वार्निंग देती है, चेंजेस डिटेक्टेड इन फोल्डर। ऐसी स्थिति में सिंक नाउ के बटन को दबाना होगा ताकि सभी तब्दीलियों का, सभी चेंजेस का संज्ञान लिया जा सके। आमतौर पे रिजल्टेंट इमेजेस देखने के लिए 50 इमेजेस वाले मास्टर फोल्डर के लिए ये ऐप 1 मिनट से कम का समय लेती है। मास्टर फोल्डर में जितनी ज्यादा इमेजेस होंगी उतना अधिक प्रोसेसिंग टाइम होगा। इसलिए एक बेहतर यूजर एक्सपीरियंस के लिए यह रिकमेंडेड है कि फैब्रिक्स को छोटे छोटे फोल्डर्स में कैटेगराइज किया जाए। छोटे फोल्डर का मतलब एक फोल्डर में 100 से कम फैब्रिक इमेजेस। इसके अतिरिक्त मोबाइल की प्रोसेसिंग पावर भी ऐप की स्पीड पर प्रभाव डालती है। किसी भी इमेज पे टैप करने पे वो इमेज सिलेक्ट हो जाती है और शेयर आइकन को प्रेस करके शेयर की जा सकती है। सभी इमेजेस को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए स्क्रीन के ऊपरी दाईं ओर स्थित डबल स्क्वायर आइकन पे टैप करना है। किसी भी इमेज पे स्थित लेंस आइकन पे टैप करने पे वो इमेज बड़ी हो जाती है। इस ऐप की खास बात यह है कि ये ऐप बिना इंटरनेट के भी सेम या सिमिलर फैब्रिक इमेजेस ढूंढ सकती है।